आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती है। 2 सितंबर 1994 का ऐतिहासिक दिन आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के बाद 6 लोग शहीद हो गए थे। साथ ही एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए। पर्यटन नगरी मसूरी की उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका रही है। मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग, बच्चों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1 सितंबर 1994 को खटिका गोलीकांड की खबर जब शहरवासियों को लगी तो शहीद स्थल झूला पर घेरने के बाद बैठे राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा जबरन उठा लिया गया था, बरेली जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 2 सितंबर 1994 को सुबह यहां से लोगों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा शामिल थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही शहीद स्थल झूला घर पर पहुंचे, पहले से ही तैयार पुलिस ने निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर गोली की बरसात कर दी। महिलाओं के माथे पर संगीन लगाकर गोली मार दी गई। पुलिस की इस निर्दयता पूर्ण कार्यवाही को याद कर रहे आज भी राज्य आंदोलनकारी सिहर उठाते हैं। वह दृश्य इतना विभत्स था कि हर जगह चीख पुकार और सैकड़ों में बहता आंदोलनकारियों का खून देखकर भगदड़ मच गई थी, जिसमें दर्जनों आंदोलनकारी घायल हो गए। राज्य निर्माण आंदोलनकारी पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला बताते हैं कि राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा बरेली जेल से 47 लोगों को ले गया था, जहां पर उनको पुलिस द्वारा उन्हें यातनाएं दी गई थी, जिनका दर्द आज भी महसूस करते हैं। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने बताया, जल जंगल की जमीन की लड़ाई के लिए पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, लेकिन आज भी शहीदों के सपने पूरे नहीं हो पाए हैं। ये हत्याकांड कब हुआ था और उस टाइम पुलिस ने किस तरह बर्बरता की थी, किस तरह ज्यादा आंदोलन वहाँ पे? उत्तराखंड के क्रांतिकारी साथियों ने एक जन आंदोलन किया और जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में इस छात्रों के आरक्षण की एक शुरुआत थी और वो चलते चलते वो शुरुआत इस परिणति में बदलती चली गई। लोग बाग जो हैं उत्तराखंड के राज्य प्रांतीय आंदोलन में कूद गए तो सभी लोगों ने जो है इस आंदोलन को बड़ा स्वस्फूर्त आंदोलन बताया और इसकी बड़ी खासियत ये थी कि इस आंदोलन के अंदर सभी लोग अपने दलों के झंडे डंडियों को एक तरफ रखते हुए उत्तराखंड संघर्ष समितियों का गठन करते हुए इस पूरे जन आंदोलन को कोई कार्यकर्ता कभी चिनाली सौड़ से वो डाल देता था कि आज हमारा ये है तो हम उसी को आगे बढ़ा देते थे। तो बड़ा ये समझिए कि बुजुर्गवार हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चे हों या फिर कर्मचारी हों, अधिकारी हों, बैंक हों, कहीं भी हो, वो ऐसा स्वस्फूर्त आंदोलन बन गया कि जिस पर जो है जब हमारे खटिमा के क्रांतिकारी साथी आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पुलिस की बर्बरता से गोलियों का शिकार हुआ है। 7 लोग वहाँ पर जो है शहीद हो गए। और 2 सितंबर 1994 इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में 2 सितंबर 1994 में जब मुलायम सिंह सरकार यूपी में थी तो उन्होंने यहाँ पे रातों रात जो है शहीद स्थल पे धरना चल रहा था तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बस जैसे ही 5 लोगों को गिरफ्तार करके देहरादून भेजा, उसके बाद शहर के सारे गणमान्य लोग और हम सब तमाम लोग झूला घर पे गए। हमने वहाँ एडीएम थे तनवीर जफर अली, बड़े सख्त मिजाज का हिटलर टाइप का अधिकारी था और उन्होंने हमको कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो हम गोली चला देंगे, हमको बलपूर्वक प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसका विरोध करा तो उन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया और हमको देहरादून पुलिस लाइन में ले गए, जहाँ उन्होंने हुकम सिंह पंवार जो बड़े वयोवृद्ध नेता थे और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्हीं के
अंदर हमारा उन्हीं के अंडर में हमारा आंदोलन चल रहा था, उनके साथ बहुत मारपीट करी और तमाम जितने 47 लोग थे सबको मारपीट करके बरेली जेल भेज दिया गया। उस दौरान यहाँ पर बहुत लोग घायल हुए, जिनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पे सीबीआई के मुकदमे चले, जैसे सुभाषनी बर्तवाल हो गई और कल्लू भाई हो गए, मित्तल जी, कई ऐसे लोग थे जिन पे बाबू कलम सिंह हो गए, उनको बहुत बुरी तरह से मारा, वयोवृद्ध आदमी थे। और कुछ लोग पौड़ी चले गए थे, जो स्टूडेंट थे, जो नए लड़के थे, वो उस दिन यहाँ पर नहीं थे। अगर वो यहाँ पर होते तो उस दिन यहाँ पे पीएससी का जो मंजर था, जो लोगों को उन्होंने मार पीटा, जो अश्रु गैस चलाई और गोली चलाई, अगर वो नवयुवक यहाँ पर होते तो बहुत ज़्यादा बड़ा कांड होता। गुलिया जी समझ मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।